कराची में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। सहर अफ्तार में गैस नहीं आती और कभी गायब हो जाती है। शहरी एलपीजी पर गुजारा करने पर मजबूर है। मजीद जान लेते वहीद बंगलियों से जो इस वक्त लियारी के इलाके में मौजूद हैं। तो वहीद बताइएगा कि यहाँ पर गैस की क्या सूरत हाल है, गैस कब आती है और कब जाती है? कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जो वो शुरू हो चुका है, जो गैस के मसाइल हैं वो शहर में ताहाल जारी हैं। जबकि गैस कंपनी की जानिब से ये कहा गया था कि शहरी व अफ्तारी के औकात में जो गैस तो शहरियों के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन शहरियों को वही पुराने मसाइल, वही गैस का मसला ताहाल हल न सका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। ना बिजली है ना गैस है, ये लावारिसों का इलाका है, लावारिसों तरीके से चल रही है। ये भी गवर्नमेंट का मसला है ना, गवर्नमेंट सोचे ना। बिल तो जितना इनका दिल बोल रहा है बिल भेज रहे हैं, चाहे गैस है नहीं है, 10,000 6,000 8,000 का बिल आ रहा है। जी, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गैस के जो भारी बिल तो आ रहे हैं, लेकिन गैस की जो लोड शेडिंग है वो ताहाल जारी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस बाबरकत महीने में कम से कम गैस की जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि शहरी व आसानी शहरी व अफ्तारी कर सकें। जी, न माह मुबारक के तक़द्दुस का ख्याल, ना ही शहरियों पर कोई रहम। कराची में मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली, फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी दाम सुनकर ही वापस लौटते रहे। वही मंगियों की रिपोर्ट। पहला रोजा, पहला एतवार और महंगाई का भरपूर वार, मुनाफाखोरों की यलगार, सरकारी कीमतें नजरअंदाज। साल के 12 महीने दस्तयाब केला दस्तरस से बाहर हो गया। सरकारी कागज में केला 148 रुपए दर्जन, लेकिन मार्केट में दुगनी से जायद कीमत यानी 300 रुपए दर्जन हो गया। इसी तरह सेब तो बादशाह बन गया, 400 रुपए किलो पर पहुँच गया। जबकि चंद रोज कबल 100 रुपए में 2 किलो मिलने वाला खरबूजा अब 200 रुपए किलो मिल रहा है। तरबूज तो अभी भी सिर्फ शाही तख्त पर विराजमान है, क्योंकि 200 रुपए किलो खरीदना किसी के बस की बात नहीं। आज कुछ ज्यादा ही रेट हुए हैं, जैसे कि ये लोग इस जमाने के फिरौन बने हुए। मतलब केला आम जो है 80 और 100 रुपए मिलता है, वो आज 200 रुपए का रेट है। मैं सिर्फ वापस जा रहा हूँ, ये है कि रोटी और खजूर से खोल लेंगे रोजा। किसी की सकत ही नहीं है लेने की, गरीब आदमी तो मर ही गया है। सेब आपका मिल रहा है 200 रुपए मिल रहा है, जो कभी आपको 120 140 रुपए कभी मिलता था। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कब्रों में ले जाएंगे, क्या करेंगे ये लोग। तो हर फ्रूट ही महंगा है कि पहला रमज़ान है, हमें भी आइडिया है इस चीज़ का कि महंगाई मिलेगी हर चीज़ यहाँ पे। शहरी कहते हैं आखिरी अशरे में ही फलों की कीमतें नीचे आती हैं, लेकिन उस वक्त सबको ईद शॉपिंग की फिक्र होती है। ऐसे में फलों का बायकॉट ही करना चाहिए। कैमरामैन जावेद अख्तर के साथ वहीद मंगरियो, GTV न्यूज़, कराची। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात में मजीद तेज़ी लाने का ऐलान कर दिया है। MA जिन्ना रोड पर नुमाइश चौरंगी आमद के मौके पर उन्होंने मुस्तहिक अफराद में सब्जियों के ठेले तकसीम किए और फलाही इदारे के दस्तरखान में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुल्की हालात और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी मुहिम पर गुफ्तगू भी की। देखें कि कितनी फौजियों की जानें चली गई, शहीद हो गए, तो वो शहादतें उन्होंने हमारे लिए दी हैं, हमारी हिफाजत के लिए दी हैं, और हम ऐसे गुमनाम लोगों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। क्या इस्तेमाल होंगे? बावाज़े बुलंद बोले, इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोगों को गालियां देंगे कि उनकी हिम्मत ना हो जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए पोस्ट लगाएं। हम पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? खुशहाल देखना चाहते हैं, माशी तौर पे खुशहाल देखना चाहते हैं। मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत ने मुस्तहिक खानदान को रमज़ान में रिलीफ फराहम करने के लिए रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया है। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में 2.5 लाख खानदानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। कोयटा से रिपोर्ट करेंगी खतीजा काकड़। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ रमज़ान पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। रिलीफ पैकेज के तहत 2.5 लाख मुस्तहिक खानदानों में बुनियादी ज़रूरियात की अशिया फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का कहना था कि इक़दाम का मकसद मुस्तहिकीन में खुशियाँ बांटना है। मैक्सिमम जितने लोगों को हम बेनिफिट दे सकें, और बिलो द पॉवर्टी जो लोग रह रहे हैं, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम अजला में की हुई है, और उनको हम ये राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनकी दहलीज पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको एक रिलीफ मिल सके और हुकूमत का जो रिलीफ पैकेज है वो आम आदमी तक
पहुंच सके। ज़िला बलूचिस्तान का कहना था कि रिलीफ रमजान पैकेज की तकसीम शफाफ और मुनसिफाना तरीके से करने के लिए जिली इंतजामिया को जिम्मेदारी दी है ताकि हर मुस्तहिक तक राशन की तकसीम मुमकिन हो। कैमरामैन शहबाज अली के साथ खदीजा काकड़, GTV न्यूज़, क्वेटा। रमज़ान मुबारक में खुशबू ख़ास तौर पर अतर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। पेशावर के बाज़ारों में मुख्तलिफ अक़साम के अतर दस्तयाब हैं, ताहम महंगाई के बाद इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खालिद रहमान रिपोर्ट करेंगे। रमजान के मुकद्दस महीने में ताजगी और खुशबू के एहसास के लिए अतर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। यही वजह है कि पेशावर में अतर की दुकानों पर खरीदारों का रश नजर आता है, जहां हर कोई अपनी पसंदीदा खुशबू की तलाश में है। जी, जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान है और रमज़ान का महीना जो है बरकतों वाला भी है और इसी तरह लोग खुशबू बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मी भी आ रही है और दूसरी बात है कि ईद आ रही है तो ईद के लिए भी लोग आ रहे हैं और खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं। सिर्फ दुकानें ही नहीं बल्कि पेशावर में जगह जगह रेडियो पर भी मुख्तलिफ अक़साम के अतर फरोख्त किए जा रहे हैं ताकि हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पसंदीदा खुशबू खरीद सके। तो इसमें हम खुशबू के लिए आए, यहाँ पे बच्चे को अपने बेटे को साथ लेके आए हूँ खुशबू लेने के लिए। ये खुशबू का महीना है, रमजान को खुशबू का महीना भी कहते हैं। इस महीने में लोग खुशबू बहुत ज्यादा लगाते हैं। महंगाई के बावजूद अतर की खरीदारी का रुझान बरकरार है क्योंकि रमजान में खुशबू का एहतमाम एक रिवायत भी है और सुन्नत भी। कैमरामैन असद अली के साथ खालिद रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर।